दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और दोपहर का जो खाना है वो मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। आज दोपहर के खाने में बनेंगे आलू के पराठे। आपको बताऊं, बच्चे कई दिन से मांग रहे, तो आलू मैंने बॉईल कर दिए थे जब सुबह नाश्ता बनाया तभी, क्योंकि ठंडे होकर अच्छे से बन जाते हैं। तो ठंडे भी हो चुके हैं, तो अभी बस मैं बनाना शुरू करती हूँ। आटा लगा दूँ पहले, जब स्टफिंग बनाऊंगी इतना आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और आज जैसे मैं कह रही थी कि मौसम ख़राब हो रहा, हल्की हल्की बारिश भी आ गई थी, तो अभी कपड़े उतार के रख आई। कुछ सूख गया कुछ नहीं, क्योंकि धूप तो है नहीं, आज हवा चल रही, लेकिन बूंदे अब बंद होगी। जब आ रही थी जब गई थी यहाँ पे। आज ये सुबह ही चार्ज है क्या? तो क्या कर रही इनका। आज जो बिल्टी खुली है उसका माल आया है, तो उसको मतलब सेटिंग वगैरह कर रहे हैं उसकी सारे की। तो ये ईशू गुड्डू दोनों लगी हुई थी यहाँ पे। और हाँ, पहले तो दीदी भी लग रही थी, सारा वो चेक करके तो गई थी वह ड्यूटी, मुझे पता नहीं है। तो इसके पापा भी थे, तो ये तीनों अपना ही नहीं में लग रहे। चलो जी, मैं तो खाना बनाती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। कन्हैया का होता है कि कभी आ जाए, फिर उसको बार बार टाइम नहीं मिलता। आज भैया भी नहीं है शॉप पे, जो फिर वो एकदम सही आएगा। चलो मैं बना लेती हूँ। आजा गुड्डू, मेरी हेल्प करने। दे दो यहीं, दे दो यहीं। अरे ब्रेड नहीं खाते ये, नहीं खाते ना। नहीं मम्मा, बस अब इन बेबीज को पीने दे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं बनाने लगी हूँ पराठे। और पराठों में वही दिक्कत आ रही है, जो स्टफिंग है वो फिर से पतले वाली बनी है। पता नहीं आलू कैसे आ रहे हैं। मैं तो चेंज भी कर लिया दूसरी दुकान पर से, पता नहीं मेरे सही नहीं हो रहे या क्या हो रहा। वे बिल्कुल पतली हो रही है, और जो सिंगल वाले पराठे वो बिल्कुल भी नहीं बन रहे इनसे। तो मैंने एक आध बना कर देखा, जब वो बनाई नहीं तो फिर मैंने डबल ही बनाने शुरू करे। मगर कम से कम यह है कि खाए तो जाएंगे, वरना तो सिंगल में स्टफिंग भी ख़राब होगी और आटा भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं, बच्चे कह ही रहे थे, और सुबह के टाइम मैंने इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि सुबह ही अगर तला हुआ सा खा लेते हैं ना, तो फिर बहुत हैवी सा हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे बस मैंने बनाने शुरू कर दिया, और ये सब बैठ गए हैं। बच्चों ने बस सबसे पहले कान्हा जी को दिया। कान्हा जी को जो मैंने स्टफिंग बनाई थी वो बिना प्याज की बनाई थी अलग से ही, तो उनके लिए बनाए दही और पराठे। उनको देने के बाद फिर अपने आप खाने लगे। फिर इसके पापा भी। कन्हैया को फ़ोन करा था, तो कन्हैया कह रहा था कि मेरे से नहीं आया जाएगा आज खाना खाने के लिए, क्योंकि भैया नहीं आए यहाँ पे। फिर दुकान पे ऐसे अब मतलब सामान बाहर भी है, अगर दुकान बढ़ा के भी हमें तो फिर कैसा आया जा, सामान भी पड़ा। तो इस वजह से तो वो फिर कहने लगा कि मेरा यहीं ले आओ। तो गुड्डू कहने लगी कि चाचू का खाना फिर मैं वहीं दे आऊँगी। तो यहाँ पे देखें इनकी दोनों की मस्ती भी चल रही, दोनों बहनों की। और अपना नाश्ता भी, खाना भी लंच है ये, तो ले रही हैं। तो यहाँ बस मैं बनाती जा रही है, और गुड्डू ने अपने पापा को भी दे दिया, अपने आप भी ले लिया, ईशू को भी ले लिया, ईशू ने भी ले लिया। और फिर बस ये खा खू के जाएंगी अपने चाचू का लेकर दुकान पर दोनों। बस इतना में खा लेंगे, वहीं पे ही खा लेंगे। फिर ये वो कह भी रहा था बाहर खा लूँगा, मगर बाहर भी तो टाइम लगेगा, जाएगा भी, या तो फिर ये दुकान पर रह लेती, वो आ जाता, वो खा के चला जाता। मैंने ये भी बोला, तो ये कहती है फिर कोई कस्टमर आ जाता है ना, तो फिर इनको हैंडल नहीं हो पाता। तो इस वजह से तो फिर अभी इतना पता नहीं दुकान का, तो इस वजह से फिर कह रही चाचू नहीं हम आपका वहीं लेके आ रहे। तो ये वहीं लेके चली गई थी अपने आप खा के। तो यहाँ फटाफट से बस मैंने बना दिया। सबसे पहले इनको गरम गरम दे दिया, उसके बाद फिर इनके लिए सबके बना के फिर मैंने भी अपने पराठे बना लिए 2। और बस मैं भी खा के अपना फिर किचन साफ़ करी और बर्तन वगैरह सारे करके बस फिर मैं थोड़ा आराम करने लगी। और आज ना मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा, और बाल भी धो लिया हमने सुबह ही। आज संडे था तो ठंड सी लग रही, बाल भी बल्कि मेरे सूखे नहीं, आप देख भी रहे होंगे। और
सुबह वो है हेयर वॉश कर रहे थे ना, इस वजह से। तो देखिए किचन वगैरह साफ़ करने के बाद, बर्तन करने के बाद सारा, फिर मैं लेट गई थी थोड़ी देर। ठंडा मौसम हो रहा ना तो मन करता है कि लेट जाओ। तो यहाँ अब है शाम का टाइम, चाय वगैरह मैंने पी ली थी। और यहाँ देखिए मेरी ड्रेस आपको चेंज भी लगी, शाम का ही टाइम है, बल्कि 5 ही बजे होंगे। तो यहाँ मैंने कपड़े चेंज इसलिए कर लेते क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड। सूट तो चलो लाइनिंग वाला था, लेकिन जो प्लाजो था वो सिंगल था, तो बहुत ठंड लग रही थी। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वो पहन लेती हूँ जैकेट। और जैकेट पहनने के बाद फिर ये होता है, ये मैं कहा चलो अभी नाइट सूट पहन लूँ, फिर नहीं दोबारा फिर बदलने पड़ेंगे, आलस आता है ठंड में कपड़े बदलते हुए। तो यहाँ मैंने अपना नाइट सूट ही पहन लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने रख लिया कढ़ाई आज फिर गैस पे। और वो इसलिए रखी क्योंकि जो गांव में से मावा आया था ना, वो कुछ तो मैंने पहले बना लिया था आधे का, और आधा था इंदू के पास। तो इंदू का टाइम नहीं लगा, तो उसने फिर मुझे दे दिया, इधर ही दे दिया कि वो ख़राब होएगा उधर, तो फिर उसका टाइम ही नहीं लगा बनाने का, क्योंकि इसको जाने का था कि वो यह काम वगैरह भी था, ज़्यादा हो जाता है जब कहीं जाते हैं तो फिर हो ही जाता है ज़्यादा काम, इस वजह से। तो यहाँ पे वो फिर जो मावा था वो इधर ही ले आए थे कल हम जब गए थे उधर। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी और भूनने के बाद बनाऊँगी उसके पेड़े। तो वही है, जम सी रहा था ना, फ्रिज में रखा था तो फिर अच्छे से उसके बनते नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा इसको कढ़ाई में भून लिया, जिससे कि डली सी ना हो। अगर डली सी होती है ना पेड़ों में तो फिर वे पेड़े अच्छे नहीं बनते, ये है। तो फिर मैंने इसको भून के रख दिया है एक साइड, थोड़ी सी देर हो जाएगा ठंडा। तो जब तक मावा ठंडा होगा हमारा, जब तक फिर मैं बना लूँगी सब्जी। सब्जी भी शाम की बन के तैयार हो जाएगी अभी। बस ये है, जब किचन में लगते हैं ना तो फटाफट से सारा काम हो जाता है एक बार। ये आटा लगा कर रख दूँगी, सब्जी बन जाएगी। और मावा जब तक ठंडा हो जाएगा तो दोनों काम हो जाएंगे। और बाद में जब खाना खाएंगे बस तभी मैं रोटी सेक दूँगी। तो मावा मैंने रख दिया है। अब मैं कर लूँगी ये क्या कहते हैं इसे, शिमला मिर्च कट कर लूँगी। आलू और शिमला मिर्च बनाऊँगी अब खाने में। तो फिर मैंने सोचा चलो बस अब जब लगी रही तो साथ साथ ही अपना सब्जी बना लो, वरना फिर दोबारा आते हैं फिर करने के लिए, क्योंकि शाम तो हो ही रही थी। मैं कब बना के जल्दी रख दूँगी। और यहाँ पर ना सब लोग ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो ये जब खाना बनता है मतलब स्पेशल, जब भी सब्जी बनती है भले ही एक बनो, लेकिन वो साथ साथ ही बनती है ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पे जैसा शाम का खाना तो रात का खाना होता है, तो शाम को ही सब सब्जी बना देते हैं। तो कहते हैं सब्जी तो बनी रखी, आटा बस रोटी रोटी बनानी, तो ऐसा होता है। और आपने देखा भी होगा मैं ज़्यादातर आटा भी तीनों टाइम ही लगाती हूँ, ये नहीं है कि लगा कर रख दिया। कभी थोड़ा बहुत बच गया तो अलग बात है, जैसे चावल वगैरह के साथ तो थोड़ी बनती है, बाकी मैं साथ साथ ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरे से खुद ही नहीं बनता आटा। आटे बने रखा रहे ना उसकी रोटी नहीं बनती, इस वजह से मैं साथ साथ ही बनाती हूँ, क्योंकि उसकी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सब्जी वगैरह कट कर दी, धो ली अच्छी तरीके से, आलू शिमला मिर्च। और बस अब मैं इसके अंदर लगा दूँगी तड़का। और इधर बस मावे को भी रख दिया, मैं कहा चलो वो भी जब तक ठंडा हो जाएगा। तो लग रही हूँ फटाफट से अपना कर लूँगी काम। बच्चे लग रहे हैं अपना मूवी देखने में, क्योंकि दोनों बस ईशू का पेपर रह गया। ईशू का आज है, मतलब मंडे को आज एक पेपर है, कल छुट्टी थी, लास्ट पेपर है ईशू का। और ईशू ना पूरी परेशान होगी रूईयर के जाने पे, एक दिन वही परेशान हो रही मैं किसके साथ खेल लूँ। हालांकि इतनी मतलब वो है ट्यूशन साथ चले जा आ जा, 1-2 घंटा में रह लें, या ये चली जाती है उधर। तो अब यूँ कह रही मम्मी मेरी छुट्टी कैसे कटेगी, मैं तो मैं अकेली रहेगी। पर मैं कहा बेटे दोनों बहनें तो, उन्होंने कहा दीदी तो खेलती ही नहीं। मैं कहा नहीं खेल लिया करो दोनों। इसी वजह से इसके पापा फिर इसको अपने साथ काम में, वो कपड़े वगैरह का काम में लग रहे थे, तो जिससे इसका टाइम कट जाए। तो यहाँ पे देखिए सब्जी में तड़का लग चुका है। अब बारी आ गई, रसोई वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, स्लेब साफ़ कर दिया। अब बारी आ गई है बस पेड़े बनाने की। और अभी बनाए थे, जिस दिन बनाए थे ना वे तो कम ही बने थे, आज तो थोड़े ज़्यादा बने, क्योंकि उस दिन कम था मावा। आज जितना था मतलब उसके हाफ के बनाए थे। उस दिन मैंने 2 चीज़ें बना ली थी ना इसमें, इसलिए आज एक ही चीज़ बनेगी। तो यहाँ मैंने बूरा इसके अंदर मिक्स कर लिया। तो ये बूरा थोड़ा मतलब बाज़ार वाला था, तो ये मुझे थोड़ा लग रहा था। तो फिर मैंने जो घर का मावा, सॉरी बूरा है, वो भी गांव में से आया था कन्हैया की शादी में, तो बूरा बना था ना जो घर में, वो उसमें से ही आया हुआ था थोड़ा सा। तो फिर मैंने वो मिक्स कर लिया। और पहले वैसा करा, फिर इसको हथेली से करा, जैसे मैं बता रही थी कि हथेली से ही खूब अच्छे से मिक्स करके, जो बूरा बिल्कुल भी पता नहीं चलता, ऐसा हो जाता है मावा। तो फिर पेड़े अच्छे बनते हैं। और ये ना पेड़े खुश होकर खाते हैं सब। अगर मैं कह भी रही थी मैं कहा मिठाई बना दूँ, तो इसके पापा रिसु भी कह रहे नहीं बस पेड़े ही बना दो। मैं कहा चल मुझे तो और आसान नहीं है। तो यहाँ मैं बात भी कर रही हूँ फ़ोन पे, मैंने घर फ़ोन भी करा हुआ
वे उनको ही हिंदुओं को मैं पूछ रही थी मक्का किस टाइम पहुंच गए थे। तो वे फंक्शन में भी गए थे पहले, तो वहाँ पे किस टाइम पहुँचे, कैसे कैसे, वो सारी चीज़ मैं पूछ रही थी, बातें कर रही थी इनसे। फिर भाभी से भी बात करनी, कई दिन हो गए उनसे वीडियो कॉल नहीं हुई मेरी। वैसा तो हो गई थी, बल्कि छोटी भाभी अपने घर जा रही थी, मैं भी आई हैं। होली पे हमारे यहाँ घर अपने घर होती है पहली होली, तो मैं भी गई हुई थी, तो मैं भी आ गई हैं। तो वही मैं पूछ रही थी, बात कर रही थी। मैं कहा कैसा रहा आपका ट्रिप, अरे ऐसा ऐसा, तो सारा कुछ पूछ रही थी। तो मैं यही कह रही थी, मैं कहा आज सब तुम इकट्ठे हो गए, मैं रह गई। तो भाभी कह रही कि दीदी आप भी आ जाते। मैं कहा नहीं, मैं अभी आई, अभी नहीं आऊँगी, मैं कहा थोड़ा रुक आऊँगी। तो बस ऐसे ही बातें चल रही है हमारी फ़ोन पे, और बस मैं अपना साथ साथ काम भी कर रही और बात भी कर रही और अपने खाने का जुगाड़ भी कर रही। बस वो देखे पेड़े मेरे बन ही गए सारे, और इधर सब्जी भी बन गई। और सब्जी में एक सीटी लग गई, मैंने गैस निकाल दी साथ साथ, क्योंकि अगर ज़्यादा लग जाएगी तो फिर वो ज़्यादा वो हो जाएगी, मतलब ज़्यादा मेल्ट हो जाती है सब्ज़ी। तो सूखी सब्ज़ी में एक सीटी लगवा के साथ साथ गैस निकाल दो तो बढ़िया बन जाती है। तो पेड़े देके लगभग यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। तो पेड़े वगैरह बना के सारा किचन का काम करके अब आ गई हूँ मैं रूम में, और यहाँ पे सबसे पहले करूँगी कपड़ों की तय। आज ही जो धोए थे कपड़े उनकी तय करूँगी, कल वाले तो मैंने कल ही प्रेस कर लिए थे, पहले सारे निपटा दिया। बस मैं कहा चल आज के भी आज कर दूँगी, सब्जी सुब्जी आटा वगैरह सब कुछ कर दिया है, लगा दिया। तो यहाँ पे अब बस मैं आ गई हूँ, इन जो बिना प्रेस के उनकी तय करूँगी, और जो प्रेस वाले हैं उनकी प्रेस कर दूँगी साथ साथ ही। ये है अगर रोज़ का रोज़ काम हो जाता है ना, तो फिर बहुत टेंशन कम हो जाती है। अगर पिछला पड़ा रहता है ना, तो उसकी काम की ज़्यादा रहती है टेंशन की, ये भी पड़ा, और वो ज़्यादा ही बढ़ता बढ़ता चला जाता है इस इसमें कि और ज़्यादा हो गया और ज़्यादा हो गया। ये है बस, ये है टाइम के ऊपर अगर करना हो तो ज़्यादा भी हो जाता है, जब कई बार टाइम नहीं लगता तो वो फिर कम भी नहीं होता, ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं बातों में ही लग रही हूँ, और अपना बात करते करते सारा काम भी हो गया मेरा, और बस मैं अपना बात वो भी कर रही। तो देखिए जी, बस इसी तरीके से पूरा रूटीन हो जाता है। बस ये प्रेस वगैरह करके सब्जी तो बनी रही, अपना फिर मैं खाना रोटी सेक लूँगी बाद में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए दोस्तों, 8:15 बज गए और शाम का टाइम हो चला, और डिनर की तैयारी है। डिनर तो बनकर तैयार हो गया। उससे पहले इनने मेरे फेवरेट पेड़े बना दिए थे, मंदिर में चढ़ा दिए। मैंने शाम को पूजा करी थी, कान्हा जी को दे दिए, और फिर मैंने खाए। पेड़े इतने गजब के बन रहे, बस क्या लो पूछ के। गांव का जो मावा हो ना, बताते मेरे मुंह में पानी आ गया जबकि मैंने खा लिए। जब है बात गांव का जो मावा है ना, गांव का तो हर ही चीज गजब है बस। शेर, अरे तू नहीं मानती यानी मैं तो गांव में चला जाऊं तो भाई भाई काम के हिसाब था हर आदमी को, जहाँ उसकी 2 रोटी रोजी, जहाँ भी 2 रोटियों का हिसाब हो वहां जाना पड़ेगा। सॉफ्ट टारगेट जो हो वही चुने आदमी नहीं देखो मैं बताऊं, इसकी वो नहीं है कुछ, मेरी वो नहीं है, हमारी सबकी अपनी अपनी मजबूरी समझ लो, या फिर हाँ, सबका अपना अपना है। असल में जो अपने घर का जो सारा कुछ हिसाब किताब हो ना, वो बाहर कहीं नहीं मिलता। लेकिन बाहर फिर भी रहे लोग, क्योंकि घर रह के भी काम नहीं चलता इसलिए। और डिनर में इसने बना दी सब्जी आलू शिमला मिर्च, और डिनर में बना दिया जी। और पेड़े मैंने खाई लिए। हाँ। पर मैं एक बार फिर कहूँगा, पेड़े तो बस गजब ही है मैंने पहले कान्हा जी को दिए, फिर मंदिर में दिए, और फिर मैं मका अब जा रास्ता साफ है, अब कर दो काम। असल में मैं ये जब काम कर रहे थे मैंने बनाए, मैं बस अपना साथ जाकर प्रेस करने लगी आजकल यो मौसम भी हो ही रहा, कुछ मौसम हो रहा है, सांस की एलर्जी सी हो ही रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। अरे आज सब लोग कहेंगे कि नोनो तो जर्सी जैकेट फिर पे आ गई। हाँ, जैकेट के और जर्सी के बारे में बताओ जी मैम।
सुबह ही ठीक ठाक था मौसम, फिर दोपहर से बाद में बारिश से का ऐसा माहौल सा बना। बारिश तो कम ही हुई यार, इधर नीचे ज़्यादा हुई यूपी वगैरह में, लेकिन ठंड बढ़ गई। और ठंड बढ़ने पे मैं तो 4-5 बजे से लगभग पहन ली थी जैकेट, इसके ऊपर ठंड महसूस है। और मुझे पक्का है आज पंखा नहीं चलाया जाने का, हाँ पंखा नहीं चलने का, ये इतनी ठंड बन गई इधर। और आप भी अपने अपने यहाँ का बताइए कैसा है हिसाब किताब माहौल। गर्मी ज़्यादा हो गई थी असल में, ये गर्मी नुकसान की है। अगर एकदम गर्मी हो जा, ये वो जो गेहूं का दाना है ना, यही टाइम है उसका मोटा होने का। अगर गर्मी होवे तो ऐसे कैसे ही सूख जा, फिर पक जाएगा हूँ, बस ऐसे ही मोटा नहीं होता दाना। अगर किसी के पछेते हैं, पछेते मतलब जो बाद में बोए, उनका मोटा हो जाएगा अगर ठंड से बन गई। वैसे तो कटने लगेगा हूँ अब जा, बहुत जगह कटना स्टार्ट हो गया और कट भी रहे। तो देखिए जी डिनर तैयार हो गया और हमारी दो जो हमारी देवियाँ हैं वे करने भी लगी। मैं भी करता हूँ, आप भी आ जाओ। और खाना बनकर तैयार हो गया और व्लॉग का एंड करते हैं जी यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।